भोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान, इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए, उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। भाजपा सरकार की तरफ से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। साल 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उसके बाद लगातार कई बार हमले हुए और इसी बीच मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ। साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए दिल्ली से गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने शनिवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। वहीं रविवार को मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने रविवार सुबह करीब 30 मिनट तक मंदिर में पूजा की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से हिंदू पुनर्जागरण के लिए एक बार फिर से आह्वान किया। सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र की धरोहर बताया। अब इसे धरोहर बताते हुए सनातन एकता का संदेश भी दिया है पीएम ने और विपक्ष पर जोरदार हमले भी बोलते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि कई आक्रमणकारी आए और चले गए, लेकिन कोई भी सोमनाथ का वजूद नहीं मिटा पाया। ना तो मंदिर नष्ट हुआ और ना ही भारत को नष्ट कर पाए। मजहबी कट्टरपंथियों ने देश को नुकसान पहुंचाने की लाख कोशिशें की, लेकिन कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। पीएम मोदी ने कहा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहा था तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई और आज भी विरोधी ताकतें मौजूद हैं। तो आइए पहले पीएम मोदी के कुछ बड़े बयान सुनते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे। सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन
न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। तो वहीं पीएम मोदी के बयानों को सुन रहे थे आप। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होते नजर आए पीएम मोदी और कई सारी अहम बातें कही। एक बार फिर से उन्होंने मंच से यह दोहराया है कि सनातन एकता को ध्यान में रखना है, सनातन को एकजुट होकर रहना है। अब ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े होते नजर आते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी उस मंच से किसे संदेश दे रहे थे। क्या सोमनाथ से संकेत देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा, क्योंकि कई चीजें निकलकर सामने आई। तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने और कट्टर पंथियों के आगे झुकने की बात भी कही। अब ऐसे में कई सारे सवाल इसलिए भी जन्म लेते नजर आए क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और दूसरी तरफ एक संदेश देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये साफ कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। अब ऐसे में कई बार रोकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कई विरोधी ताकतों के बावजूद भी आज भी हम अडिग खड़े हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है वाचस्पति जी आपका। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए विवेक कुमार श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विवेक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है, कह सकते हैं देश के लिए। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस दिन को ऐतिहासिक समझ रही है, क्योंकि विपक्ष के कई सारे आरोप हैं। विपक्ष तो लगातार ये कहता नजर आया कि धर्म की राजनीति करती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, जो मेन मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती है, लेकिन हर राज्य में जाकर इस तरीके की धर्म की राजनीति देखने को मिलती है। तो पहला सवाल कि कितना ऐतिहासिक, और दूसरा सवाल कि विपक्ष के आरोपों के मद्देनजर अब इस राजनीति को कैसे पलटेंगे आप? प्रगति जी, आज का दिन करोड़ों सनातनियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान सोमनाथ अटल अडिग खड़े। जिन लोगों ने सोमनाथ पे हमले किए, लूटपाट की, विध्वंस किया, एक नहीं 17 बार किया, इसके बावजूद भी आज भगवान सोमनाथ अपने पूरे वैभव के साथ अटल अडिग खड़े हैं। और जिन लोगों ने ये विध्वंस किया, इस संस्कृति को रौंदने का प्रयास किया, इतिहास के पन्नों में गुम होते हुए आज कहीं किनारे पंचर बनाने का काम कर रही है, विलुप्त हो गए। और भगवान सोमनाथ उस सनातन संस्कृत के ध्वजा पताका उनके शिखर पर आज भी फहरा रही है। और सनातनियों के लिए आज बड़ा गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जिस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने जाने से कभी मना किया था, उसी तरह के कार्यक्रम में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने
पूरी शिद्दत के साथ शिरकत की। ये पल देखने के लिए करोड़ों करोड़ सनातनियों की आंखें तरस रही थी। लेकिन तो आज विवेक जी, देखा गया, अगर इस ऐतिहासिक दिन को तो हम समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी भव्य तरीके से शामिल हुए, देश की जनता ने भी ये स्वाभिमान पर्व बेहतरीन तरीके से मनाया, लेकिन विपक्ष जो है वो तो लगातार आरोप लगाता नजर आया। अगर हम अयोध्या की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद धर्म ध्वजा लहराई, फिर उसके बाद वर्षगांठ भी मनाई गई, उसके बाद अगर हम सोमनाथ का जिक्र करें तो ये भी पर्व एक भव्य तरीके से मनाया गया। लेकिन विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि जब सनातन की बात होती है तो भव्य तरीके से पूजा पाठ करना, एक भव्य आयोजन के रूप में निखारना, लेकिन जब जनता की जरूरतों की बात होती है, चाहे वो विकास को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाती है। लेकिन ये भव्य आयोजन किया जाता है। अब इन आरोपों से कैसे निपटेंगे? प्रगति जी, ये विपक्ष का चीजों को देखने का एक तरफा नजरिया है। हमने सारे मोर्चों पे काम किया है। आज प्रदेश प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराए गए। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है जी। ये आंकड़े हैं, इनको झुटला नहीं सकता। 100% गांवों तक बिजली पहुंचाई गई हमारे शासनकाल में। जो गरीब पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में बैंक में पैर रखते घबराता था, बर्तन मांजने वाली, रिक्शे चलाने वाले, छोटे लोग, जिनके खाते नहीं खुलते थे बैंकों में, वो बेचारा डर के मारे जाता नहीं था कि मैनेजर डांट के भगा देगा। सबसे पहला काम मोदी जी ने किया कि बैंक मैनेजरों ने बैंक की शाखा से बाहर निकल के टेंट लगा करके उन गरीबों के खाते खोले। जनधन योजना में आज 100% परिवारों तक देश के बैंकों की पहुंच हो पाई है। उसी कार्य का परिणाम है कि आज मोदी जी एक बटन वहां से दबाते हैं तो छट से सबके खाते में पैसा पहुंच जाता है। ये हमने काम किया तब ये कर पा रहे हैं। आज बिहार में अगर 75 लाख महिलाओं के खाते में एक बटन दबाने से 10,000 रुपए पहुंचे, तो इसके लिए हमने कब काम किया? आज के 8 साल, 9 साल, 10 साल पहले काम किया, तभी ये नौबत आई है। तो हमने काम किया है, हमारा काम बोलता है। मतलब आपका ये कहना है कि आयोजन तो हो ही रहा है, आयोजन के साथ साथ काम भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। विपक्ष एक तरफा नजरिए से देख रहा है इन सब चीजों को। देखिए, विपक्ष भयाक्रांत है। विपक्ष को आंख में कम दिखने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कह लीजिए रतौंधी हो गई है। चलिए ठीक है, हम जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, हम विवेक जी जवाब भी ले लेते हैं। वाचस्पति जी आपके पास आएंगे जवाब। जिस तरीके से विवेक जी ने कहा कि विपक्ष जो है आंखों में पट्टी लगाकर बैठा है, आयोजन हो रहे हैं भव्य तरीके से, तो विकास भी हो रहा है, लेकिन सनातन को लेकर अगर कुछ बातें होती हैं या सनातन धर्म को लेकर आवाज उठाई जाती है तो विपक्ष लगातार बोलने लगता है। लेकिन अब जो है ये एक तरफा नजरिया क्यों बनता नजर आ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का आपके समक्ष सवाल है कि क्यों एक तरफा नजरिया बनता नजर आ रहा है। प्रगति जी नमस्कार, और हमारे सुधी विद्वान भाजपा नेता विवेक जी को सादर नमस्कार। जहां तक आज सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है जी, तो कांग्रेस को उससे आप महरूम कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस ने ही तो उसका जीर्णोद्धार कराया था, और बार बार कहने में इनको शर्म आ रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब हम सोमनाथ जी की बात करते हैं तो सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंगों में से वो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ है, सबसे शुरुआत हम करें सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है का महाकाल, और इसके बाद फिर आप शंकराय नमः, रामेश्वराय नागेश्वराय नमः, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर, कृष्णेश्वर। तो हम तो सभी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सभी को मानते हैं, लेकिन हम कभी भी धर्म की पट्टी पर, धर्म के आधार पर सियासत नहीं करते। ये धर्म के नाम पर सियासत करने वाले हैं। जब भी चुनाव नजदीक, मतलब बीजेपी, आपका ये कहना है कि बीजेपी जो है, वाचस्पति जी आपका ये कहना है बीजेपी जो है वो
धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और ये जो आयोजन है ये केवल राजनीतिक तौर पर देखा जाए इसे, ये अगर हम कहें तो सनातन प्रेमियों के लिए ये एक उत्साहपूर्वक पर्व के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर इसे मनाया जा रहा है। देखिए, किसी पार्टी का सनातन धर्म पे एकाधिकार नहीं है। हाँ। कोई ये नहीं कह सकता कि एकाधिकार उनका है। हर पार्टी हर एक मान रहा है, हम लोग भी उनको मानते हैं और हम लोग शिव जी के उपासक हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी भी बनारस से आते हैं, वो भी सख्त बहुत सबसे अच्छे अगर आप उनको अगर कहें शिव जी के शिष्यों में तो वो एक हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम आज जो पर्व है इस पर सभी लोग फल लेते हैं, खुशी है सबको। चलिए अब इसी पर आपसे सवाल लूंगी। वाचस्पति जी, जैसे आपने बताया कि आज का जो पर्व है उससे आप भी प्रफुल्लित हैं, सभी लोग पूरे देशवासी प्रफुल्लित हैं। आपके लिए कितना ऐतिहासिक है आज का दिन? हमने भारतीय जनता पार्टी से ये जान लिया, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे विपक्ष के लिए कितना ऐतिहासिक है आज का दिन? हम लोग तो वो मानने वाले लोग हैं कि असमुद्रात दक्षिण ध्रुवा पर्यंत आबादित ज्योतिमार्ग, ये जो बाढ़ जो सोमनाथ मंदिर के ऊपर स्थापित है उसमें ये लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि दक्षिण ध्रुव है, सोमनाथ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जो आप साउथ पोलर या एंटार्क्टिका कहते हैं, एक सीधी रेखा से जमीन का एक टुकड़ा और कोई पहाड़ कोई इस बीच में नहीं आता है। हमारा ये मानना है शिव को कभी भी समाप्त नहीं, शिव सत्य है, सनातन है। वो हाँ, ये बात तो हम समझ गए कि शिव को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, देवों के देव महादेव। लेकिन मेरा सवाल सीधा सवाल ये था कि कितना ऐतिहासिक है आपके लिए आज का दिन? ये जो भव्य आयोजन हुआ, जिस तरीके से 1000 साल पूरे हो गए आक्रामक इस चीजों को लेकर, तो उसे लेकर आपकी पार्टी या विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? एकदम सिंपल सीधा सवाल। प्रगति जी, जो आक्रांता है, जिन्होंने लूटा, उससे सभी लोगों को तकलीफ हुई। और आज जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद जी ने और कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा के सोमनाथ मंदिर जो 155 फुट जिसकी ऊंचाई है को तामीर कराया, तो केवल इसमें आप ये कहने के लिए पार्टी का है, पार्टी का नहीं है। हम भी उतना ही खुश हैं, हमें भी उतना अच्छा लग रहा है, हम भी उनको शिव को मानने वाले हैं। तो फिर वाचस्पति जी, फिर इसे राजनीतिक रूप देने का कौन सा सवाल उठता है? क्यों आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पे? क्या इस तरीके के भव्य आयोजन नहीं होने चाहिए, इसलिए विपक्ष ये आरोप लगाता है? देखिए, आयोजन आप करें 100 बार करें, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं है, ना कांग्रेस को तकलीफ है ना हम लोगों को तकलीफ है। हाँ। लेकिन जब आप उसको सियासत के रूप में बदल दें, अच्छा, सियासत करने लगे तो मुश्किल होती है। जैसे 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 आज प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहना चाहिए था, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया, उन्होंने नहीं लिया, लेना चाहिए था। उसमें किसी पार्टी ने कभी विरोध किया हो, उनको कहना चाहिए। लपेटा कर रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये बात गलत है। अच्छा, मतलब इसलिए नाराजगी है। ठीक है, मैं विवेक जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। विवेक जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमिशन ही नहीं दिया, सरदार पटेल को रोकने तक की कोशिश की, शामिल होने के लिए भी मना किया। अब ऐसे में राजेंद्र प्रसाद को शामिल होने के लिए भी मना किया। अब ऐसे में वाचस्पति जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो समर्थन बकायदा मिला हुआ था, वर्तमान सरकार जो उस समय की थी उसका समर्थन मिला हुआ था। और दूसरी चीज ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो भव्य आयोजन हुआ है, आयोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो सियासत तेज करने की कोशिश की जाती है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन के मद्देनजर। प्रगति जी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस ने जीर्णोद्धार करवाया। जी जी, वही सवाल कि एक भी फूटी कौड़ी कांग्रेस ने दी थी क्या जीर्णोद्धार के लिए? सरदार पटेल जी के प्रयासों से ये जीर्णोद्धार हुआ। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेहरू जी ने उस कार्यक्रम में जाने से मना किया, राजेंद्र प्रसाद जी को भी रोका। इस कार्यक्रम को लेकर के उनसे सरदार पटेल जी की दूरियां भी बढ़ी। सबको मालूम, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। नेहरू जी खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे। ये कह रहे हैं कि अजय राय जी भी बड़े भारी शिव भक्त हैं। शिव भक्त तो रावण भी था।
तो शिवभक्त वाचस्पति और जी भी फिर था, किस शिवभक्त राम जीर्णोद्धार जी की थे। बात कर रहे हैं? वाचस्पति जी फिर किस जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का नाम आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया, अब इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है, जो कैसे ले विपक्षी है, वो लेंगे? रुष्ट है। इन्होंने प्रगति जी देश को पहला जो शिक्षा मंत्री दिया मक्का से लाके दिया, जो मक्का में पैदा हुआ था, जिसकी कहीं यहाँ तालीम नहीं हुई हिंदुस्तान के अंदर, और जिसने हमें अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ाया नहीं, पढ़ने दिया नहीं, ये सारे आक्रमण के बारे में हमें बताया नहीं गया। हमारे विद्यार्थियों को किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे कितने लोगों ने इन मंदिरों की रक्षा के लिए शहादतें दी। ये सारी चीजें हमसे छिपाई गई, हमारा इतिहास हमसे छिपाने की कोशिश किया। तो ये कांग्रेस इस पाप से बच नहीं सकती। ये आज जितना भी बना ले अपने आप को कि अजय राय जी शिवभक्त है, हम दत्तात्रेय गोत्र से आते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन अभी पूछिएगा तो कुछ बता नहीं पाएंगे। और स्थिति ये है कि हमने वो 2 शब्दों में इनकी बात पर निचोड़ निकाल के दे दिया कि शिवभक्त तो रावण भी था और शिवभक्त भगवान राम भी थे, लेकिन सनातनियों की आस्था रामेश्वरम के शिव मंदिर में है और लंका में स्थापित किसी मंदिर में नहीं है। तो विषय ये है कि स्थापना किसने की, उसकी धार्मिक रुचि क्या है, उसका चरित्र क्या है, ये सारी चीजें महत्व रखती है। आज अगर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हैं और सोमनाथ में अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो ये दृश्य देख करके करोड़ों करोड़ सनातनियों का हृदय आह्लादित है। और ये यात्रा वो यात्रा है कि जो एक समय सोमनाथ से प्रारंभ हुई थी, जिस रथ के प्रभारी लालकृष्ण आडवाणी जी के रथ यात्रा के प्रभारी यही नरेंद्र मोदी जी ही थे, और जिस यात्रा को रोकने का काम लालू जी ने सीतामढ़ी में किया जी। राम के रथ को रोका, परिणाम देख लीजिए आज उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो चुकी है। ठीक है विवेक जी, मैं वाचस्पति जी से इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ। वाचस्पति जी, एक सवाल जो विवेक जी ने एक आरोप ही लगा दिया कांग्रेस पर, या कह सकते हैं विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगा दिया। अब ऐसे में एक और सवाल उठता है कि आप लोग जो है विपक्षी गठबंधन है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर नजर आता रहता है और हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, चाहे अब हम सोमनाथ का ही जिक्र क्यों ना कर ले, ये राजनीति करने के लिए किया जा रहा है, अपनी सियासत को तेज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब सनातन प्रेमियों में तो उत्साह देखा जा रहा है ना, जो भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो भगवान महादेव को मानते हैं, वो तो काफी खुशी नजर आ रहे हैं इस आयोजन से। तो कांग्रेस को किसने रोका था? कांग्रेस भी कर सकती थी आयोजन, मथुरा, काशी, या हम अयोध्या की बात कर ले या सोमनाथ की बात कर ले। प्रगति जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो प्रथम भारत की सरकार बनी थी वो 1947 में बनी थी, वो सभी लोगों की गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, बिल्कुल विवेक जी को चक्षु ज्ञान दे दें, उनको चक्षु शायद ज्ञान में कुछ कमी है या वो उसका श्रेणी देना चाहते। 1951 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और उसका लोकार्पण भी हुआ। अगर कांग्रेस ने नहीं चाहा होता, कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पार्टी के थे, राजेंद्र प्रसाद जी किस पार्टी के थे, विचारधारा का अंतर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर हर की विचारधारा है। सनातन धर्म का कोई ठेका भाजपा ने थोड़ी ले लिया है, ना आरएसएस ने ले लिया है। अगर यानी कहीं से ले लिया तो ठेका इन्होंने किससे लिया और किससे कितने में समय ठेका बेचते हैं। ये ठेकेदारी की प्रथा जो चला रहे हैं कि अब यही केवल सनातन है, बाकी कोई नहीं है। देखिए प्रगति जी, जो भी इस सृष्टि में इस धरा पर पैदा होता है मूलतः प्रथम दिन वो सनातनी होता है, इससे कोई गुरेज नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं। बाद में हम लोग किसी को हिंदू बनाते हैं, किसी को मुसलमान बनाते हैं, किसी को जरूरत बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं, दुनिया में जितने धर्म प्रचलित हैं वो उसके बाद बनते हैं। लेकिन जब इस धरा पर कोई भी शिशु जन्म लेता है तो निश्चित रूप से वो सनातन होता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो जन्म लेता है वो सनातनी होता है, जो उस धरा पर जन्म लेता है, बाद में उसको बदला जाता है। देखिए प्रगति जी, बिल्कुल ऋग्वेद की ऋचा है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तान करते। देखिए उसके ले लीजिए, बीच में डिस्टर्ब, आपके ज्ञान की बात कर रहे हैं, सनातन विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी इनका जवाब लेने, बोल लें दीजिए वाचस्पति जी को। जम्बू द्वीप, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तान तरगते
अमुक देशा अमुक जो भी गोत्र है वो उत्पन्ना वगैरह वगैरह, इस तरीके की हम सारी पूरी की पूरी जो ऋचा होती है उसको किया जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान चाहे कहीं, चाहे अयोध्या का हो चाहे मथुरा का हो, कहीं पर भी हो, तो या हम लोग अपने घर पे जो कथा कराते हैं या जो भी आयोजन हम लोग धार्मिक करते हैं उसमें मूल तो फिर जो मंत्र है वो यही है। तो वो इस पर भाजपा का ठेका हो गया क्या? नहीं, चलिए हम मान लेते हैं, हम पूछ लेते हैं ये सवाल भाजपा से ही पूछ लेते हैं। अब इसका जवाब क्या देंगे विवेक जी? आ जाए, अभी 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 प्रगति जी रहेगी। बीच में थोड़ा सा विवेक जी ने कहा वो थोड़ी नक्सल शायद बात रह जाए। तो मैं कहता हूँ कि जो जो बातें कह के 2014 में मोदी जी आए थे, उनमें से आप बताइए स्मार्ट सिटी बन गई, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? बुलेट ट्रेन चल गई, कितने घरों में चल गई? 24 करोड़ अगर आप लोगों ने आय रेखा में उनको बढ़ाया है तो 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देने की जरूरत क्यों पड़ गई? झूठ बोलने का रिकॉर्ड है और झूठे प्रधानमंत्री तो हमारे पास है ही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सब घरों में रोशनी पहुंच गई, सब जगह जल पहुंच गया। हजारों गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें कोई जल नहीं पहुंचा। और आपको कल परसों का एक बहुत बड़ा उदाहरण बता दें कि जो सोलर, जो प्रधानमंत्री जी ने एक 2014 में एक यूएन में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर लगभग 70 राष्ट्रों ने वहां पे सोलर इम्पैनलमेंट का जो काम शुरू किया था, उससे अमेरिका ने अपने को अलग कर लिया। हम इसी का जवाब ले लेते, इसी का जवाब ले लेते विवेक जी से। विवेक जी एक आखिरी सवाल हिंदू पुनर्जागरण की। विवेक जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी अंक में है। जिस तरीके से हिंदू पुनर्जागरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देखिए अब विपक्ष भी आप पर सवाल उठाएगा कि आप हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं, लेकिन तमाम राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी विकास नहीं हो पाया उतनी बेहतरीन तरीके से। दूसरी चीज, क्या हिंदू पुनर्जागरण की ही बात होती रहेगी या विकास की भी बात होगी, या जिस तरीके से लगातार जो पेपर्स लीक हो जाते हैं, जो शिक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उन पर भी बात होगी? एक आखिरी सवाल। देखिए प्रगति जी, सारे विषय आपने ले लिए। हिंदू पुनर्जागरण की शुरुआत हमने की आजाद भारत में। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा प्रारंभ की, उसके पहले बहुसंख्यक समाज अपने विषयों पे चर्चा करने में संकोच करता था। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का इतना घुट्टी पिला रखी थी कि हिंदू अपने विषयों पे बात करने में भी डरता था। और आडवाणी जी की रथ यात्रा के पूर्व ही हम लोगों ने जब काम शुरू किया, घर घर हम लोग छोटे से कार्यकर्ता थे, घर घर जाकर के स्टिकर चिपकाते थे कि गर्व से कहो हिंदू है। शिखा रखना, चंदन तिलक लगाना, ये सब सारे प्रतीक जो हिंदुओं के थे, उसको इस तरह से समाज में बता दिया गया था कि उससे अपने आप को हम अपमानित महसूस करते थे, छोटे दर्जे का मान। और आज स्थिति ये है कि वो जो दिया जलाया गया, वो दिया जलते जलते आज स्थिति ये है कि आज श्री राम जन्मभूमि में रामलला। चलिए ठीक है, हम समझ गए विवेक जी की अभी भी जिस तरीके से पूरे जगह पर सनातन की बात हो रही है, लगातार विपक्ष पर सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी और विपक्ष सनातन को लेकर राजनीति करने का आरोप भी आप पर लगाता रहेगा और ये लगता भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। बता दें कि लगातार ये जो राजनीति करने का आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी पर लगता नजर आया, चाहे हम अयोध्या का जिक्र कर ले या सोमनाथ का जिक्र कर ले। अब ये मामला और भी तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भरे मंच से एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साध दिया है। तुष्टीकरण को लेकर कहा, कट्टरपंथियों को लेकर कहा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है और सनातन को एकजुट रहने की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो कितनी दूर तक जाता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान, इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। जानते हैं, सोमनाथ की रक्षा के लिए
देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए, उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए।